Hello students, how are you? I hope all of you are safe at your home. Myself Shalini Chhabra, your English teacher. Today we are going to discuss our new topic modals. Let us start our topic modals. Modals are those helping verbs which express the mode of the main verb. Modals जो होते हैं वो helping verbs हैं, मतलब helping verb जो main verb के mode को express करते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बता चुकी हूँ वर्ब्स के चैप्टर में, हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स एक ही होते हैं. तो मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स. ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारा मेन वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब के मोड को एक्सप्रेस करते हैं. सब मॉडल्स आर, कुछ मॉडल्स जैसे शैल, शुड, विल, वुड, can, could, may, might, need, dare, ought to, used to, must, has to, have to and had to. आगे जब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका यूज़ हम अपने कैसे इनका यूज़ करते हैं, कहाँ पर एग्जैक्टली हमें समझ आ जाएगा कि इनका यूज़ हमें कहाँ पर करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं. दे एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता को एक्सप्रेस करते हैं. पावर मतलब हमारी शक्ति को. परमिशन जब हम आज्ञा लेते हैं. रिक्वेस्ट कोई अनुमति करते हैं, प्रार्थना करते हैं. पॉसिबिलिटी संभावना, ठीक है, और विलिंगनेस जो हमारी इच्छा होती है, इन सबको ये एक्सप्रेस करते हैं. कौन एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल्स. नाउ दे आर ऑलवेज यूज विद अ मेन वर्ब. ये कह रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं वो हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. मॉडल्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द नंबर और जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट. मान लो सब्जेक्ट है, ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, मेल भी या फीमेल भी. तो मॉडल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है या सिंगुलर है या प्लूरल है. तो सब्जेक्ट का इफेक्ट मॉडल्स पे नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो और सिंगुलर हो या प्लूरल हो. अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स. जो भी हमने यहाँ पे आपको मॉडल्स बताए इन सबके यूजेस हम अब देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स का शैल. ठीक है, शैल का क्या यूज होता है? व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी शैल एक्सप्रेसेस फ्यूचर. जब शैल फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जब शैल का हम यूज़ करते हैं, जो मैं आपको आपके टेंस में बता चुकी हूँ कि जो फ्यूचर टेंस जो होता है, ठीक है, तो शैल और विल फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं. तो जब शैल आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट. ठीक है, तो जब शैल हमारा आई और वी के साथ यूज़ होता है तो दैट मीन्स वो फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है. नेक्स्ट, शेल कैन बी यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स. जो शेल है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज हो सकता है. ठीक है, सेकेंड और थर्ड पर्सन कौन से? यू, शी, ही, दे. ठीक है, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी. कब यूज होता है, कब यूज हो सकता है शेल हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन को? जब वो डिनोट कर रहा हो, कमांड मतलब कोई ऑर्डर देना, प्रॉमिस कोई वादा करना, थ्रेट मीन्स डराना, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता. ठीक है, कोई चीज़ मतलब निश्चित है. तो ये जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं किसी सेंटेंस में, मान लीजिए आप हमेशा शैल का आई और वी देखा आपने सब्जेक्ट, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि अब तो मुझे शैल का यूज़ करना है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन जब मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, मॉडल कौन सा मॉडल? शैल का. ठीक है, जब अगर वो सेंटेंस को आपको फर्स्ट रीड करना होगा, अगर वो सेंटेंस आपका फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? शैल का यूज़ करेंगे. और जब वही सेंटेंस में, ठीक है, आई और वी तो है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पर वो जो सेंटेंस है अगर वो कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी है तो फिर आप यू, शी, ही, दे इनके साथ भी आप ये सब यूज़ कर सकते हो. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे ही आप सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस को पढ़िएगा, ठीक है, आई और वी है वहाँ पर, ठीक है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा शैल लगाना है.
ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या है, मान लो यू सेकंड और थर्ड पर्सन दे रखा है, यू ही शी दे, ठीक है। तो और आपने सेंटेंस पढ़ा लेकिन उनके अंदर ये सब है, क्या है, कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी है, तो आप वहाँ पे शैल का यूज़ कर सकते हो। किन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। अगर फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा है तो आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा, और यू ही शी दे के साथ, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में ये सब चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप शैल का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जो एक्सप्रेस कर रहा है, मान लो फ्यूचर को, वी शैल लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। अभी फ्यूचर एक्सप्रेस करेंगे, हमें नेक्स्ट वीक हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि आई और वी के साथ हमने शैल का यूज़ करा। अब यहाँ पे हमने यू ही शी दे के साथ भी शैल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो यू है, यहाँ पे हमने शैल का यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे कमांड है, यू शैल नॉट कम हियर अगेन, ठीक है, तुम यहाँ पे वापस कभी नहीं आओगे। तो मैंने ऑर्डर दे दिया किसी को, यू शैल गेट अ प्राइज इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें प्राइज मिलेगा अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हमने यहाँ प्रॉमिस किया तो भी हमने शैल का यूज़ किया, ठीक है। मैंने बोला था ना, कमांड, प्रॉमिस, अगर ये सब चीज़ आ जाती है तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज़ करते हैं। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, यहाँ पे हमने डराया, थ्रेट किया, तो उसको जो मिसबिहेवियर है उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये कह रहे हैं शैल इज यूज टू सीक परमिशन ऑल्सो, परमिशन लेने के लिए भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। शैल आई यूज दिस पेन, क्या मैं ये पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए, ठीक है। अब विल इज यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, विल जो है वो हमेशा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन मतलब यू ही शी दे के साथ, टू डिनोट सिंपल फ्यूचर, अगर वो है सिंपल फ्यूचर डिनोट कर रहा है तो विल का यूज़ हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, वो इवनिंग में मैच खेलेंगे, तो दे है सेकेंड पर्सन, हमने विल लगा लिया क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं विल व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, विल कब यूज होगा फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, जब वहाँ पे प्रॉमिस शो हो रहा होगा, सर्टेनिटी शो हो रही होगी और डिटर्मिनेशन शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हें इस मैटर में हेल्प करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रॉमिस कर रही हूँ, तो मैंने आई के साथ विल का यूज़ किया। क्लियर। वी विल फाइट टू द लास्ट, हम लास्ट तक लड़ेंगे, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया और हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। अभी मैं इसको एक चार्ट के थ्रू भी, आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी इसको, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विल कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, जो विल है वो रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप इस गेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे यूज़ करना है शैल और विल का, कि जब वो फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कैसे करना है और जब वो ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करना है। इतना आप इसको देखिए। बच्चे देखिए, जो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे मॉडल शैल और विल का, ठीक है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, शैल भी और विल भी दोनों एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर को। शैल को हम यूज़ करते हैं आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, और विल का हम यूज़ करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन, मतलब यू ही शी दे के साथ। क्लियर, इनके साथ हम यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब कोई सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट दे रखे हैं हमें आई और वी, ठीक है, और फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस को आपको पढ़ना होगा। अगर वो सेंटेंस फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहे हैं और आई और वी दे रखा है हमें, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम शैल का यूज़ करेंगे। क्लियर, ठीक है, आई और वी के साथ। लेकिन अगर वो इन पांचों चीज़ों में से कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है तो हम शैल का यूज़ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करने लग जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यू ही शी दे, ये सेकेंड और थर्ड पर्सन जो दे रखे हैं हमें, ठीक है, और ये पांचों चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ उस सेंटेंस में है तो आप शैल का यूज़ इनके साथ करेंगे। अब ऐसे ही विल का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। कोई सेंटेंस है जो एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर को, तो आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ
विल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो इन तीनों बातों में से कोई भी एक बात एक्सप्रेस कर रहा है तो आप विल का यूज़ आई और वी के साथ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कमांड कोई ऑर्डर है, कोई प्रॉमिस है, कोई थ्रेट है, कोई डिटर्मिनेशन है, कोई सर्टेनिटी है, ठीक है, तो आप इनका यूज़ इनके साथ करेंगे उस सेंटेंस में। और प्रॉमिस, सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन तो विल का यूज़ आई और वी के साथ करेंगे। और अगर नॉर्मल एक्सप्रेस कर रहा है वो फ्यूचर को तो आप आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, मतलब जो भी हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके क्या यूजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।